Alright, so what's up everybody, my name is Samyak. Hope you guys are doing great. So I'm back with a new video. In this video we are going to service our new Dominar 400 2022 version, the touring version. So the time is 2:45. हमारा बजाज में अपॉइंटमेंट था 9 o'clock का सुबह, बट सोए हुए थे, काम वाम चल रहे थे. नाउ फाइनली आई एम गेटिंग अ टाइम एंड आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉप द बाइक टू द सर्विस सेंटर. सो इसी के बारे में वीडियो रहेगा कि फर्स्ट सर्विस चार्ज कितने लगते हैं बजाज डोमिनार 400 के. जितना मुझे पता है ऑयल चेंज करने वाले हैं, कूलेंट टॉपअप करने वाले हैं, ब्रेक में से थोड़ा सा आवाज़ आ रहा था, वो सब क्लियर करेंगे. नीचे जाएंगे अभी और देखेंगे कि बाइक में क्या क्या चेंजेस करना है या फिर क्या ठीक ठाक करना है, नट वगैरह कुछ टाइट करने हैं क्या. सो इसी के बारे में ये वीडियो रहेगा. सो स्टे ट्यून, वॉच द फुल वीडियो एंड मैन लेट्स रोल इट. ओके, सो इधर अपना D400 तो सीन कुछ ऐसा है कि 450 पे बाइक का सर्विस रिमाइंडर आ गया था, बट सीन ऐसा था कि हम कुछ काम में भेजे थे, इसलिए सर्विसिंग नहीं हो पाया. नाउ किलोमीटर्स है 1117 जिस पे हम बाइक सर्विस कर रहे हैं. सर्विस रिमाइंडर आ चुका है, सब कुछ आ चुका है. सो फटाफट जाते हैं, देखते हैं क्या सीन होता है, चेंजेस क्या करने हैं. एज यू कैन सी कूलेंट लेवल लो है. ऑयल चेंज करना है बाइक का एंड और क्या क्या चेंजेस करने देखते हैं. बाकी वाइब्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, अभी तक बाइक बहुत अच्छा से परफॉर्म कर रही है. सो लेट्स गो देयर एंड सी. ऑलराइट, सो जितना इन्होंने बोला है, फर्स्ट इंजन ऑयल चेंज होगा, फिर ऑयल फिल्टर एंड देन कूलेंट टॉपअप हो जाएगा. उसके बाद नॉर्मल ब्रेक ओवरऑल हो जाएगा. ब्रेक का पीछे का आवाज़ आ रहा था वो नॉइस क्लियर कर देंगे. ब्रेक और क्लच ओवरऑल होगा. दैट्स इट. ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने, ज़्यादा कुछ करने वाले नहीं है सर्विसिंग में. वॉशिंग हो जाएगा एंड ऑल द थिंग्स. सो टोटल मुझे अभी तक बोला है कि अराउंड 2400 तक खर्चा आएगा. सो लेट्स सी, अभी कुछ और निकलता है तो उसके बारे में पता चल जाएगा. थोड़ी देर में जॉब कार्ड वगैरह बन गया है, थोड़ी देर में अंदर जाएंगे, फिर देखेंगे कि क्या सीन होता है. ऑलराइट, सो बाइक का सर्विस वगैरह हो करके सब हो गया. नाउ दिस इज 2022 एंड द डेट इज 6th of February. बाइक का सर्विस शायद से नवंबर में हुआ था. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि अक्टूबर में मैंने बाइक लिया था 30 को. उसके बाद से शायद से 8-10 दिन में 1000 किलोमीटर कंप्लीट हो गए थे. उसके बाद मैंने सर्विस किया था. सो आई एम नॉट श्योर कि मैंने कौन सी डेट पे किया था. आई हैव दैट बिलिंग वाला थिंग. सो आप अपने को उससे पता चल जाएगा कि कौन सी डेट पे किया था. उसके बहुत दिनों बाद मैं शूट कर रहा हूँ, बिकॉज इसके क्लिप्स कौन से फाइल में मैंने रख दिए थे एंड आई एम नॉट श्योर कि वो कौन से फाइल में है, कहाँ पे मैंने रखे. फाइनली आई फाउंड द क्लिप. मैंने सब वीडियो एडिट करके एंड ऑल रख दिया है. एंड नाउ हियर आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंस विद बजाज रिलेटेड टू द सर्विसिंग थिंग. सो सीन कुछ ऐसा था कि ये बाइक सर्विस हो गया था हमारा. उसके बाद से हम वहाँ से निकल गए एंड अगेन द ऑफिस वाला थिंग एंड ऑल द थिंग्स दैट ऑल स्टार्टेड. सो फाइनली नाउ आई एम गेटिंग चांस टू कंप्लीट दिस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो आज ड्रॉप करना है. जैसे कि आप मेरे पीछे पीसी देख सकते हो, उस पर मैंने लैपटॉप पे सब एडिट करके रखा है. जस्ट दैट की ड्रॉप करना है. सो आई वाज जस्ट एडिटिंग द वीडियो. सो सीन ये है कि जब हमने बजाज के पास गए थे सर्विसिंग के लिए, तब उन्होंने हमें बताया था कि क्लच ओवरऑल करना है, इंजन ऑयल चेंज करना है और क्लच ओवरऑल करना है. इसमें से उन्होंने सिर्फ किया इंजन ऑयल, चैन लूप किया. मुझे थोड़ा सा वाइब्रेशन लग रहा था. वाइब्रेशन नहीं, एक्चुअली देयर वाज सम ब्रेक नॉइज. सो ब्रेक नॉइज था, वो उन्होंने चेंज किया एंड सॉर्ट किया था.
कुछ नहीं, थोड़ा सा टाइटन वगैरह करके हुआ था. सो इंजन ऑयल चेंज करते हुए आई गॉट अ वेरी बैड एक्सपीरियंस विद बजाज ऑनेस्टली. सो द थिंग वॉज, जब मैं बाइक सर्विस करने गया था, लेट्स पुट इट इन अ स्टोरी. फर्स्ट थिंग, जब मैं सर्विस करने गया था, जब मैंने उनको पूछा कि कितना टाइम लगेगा एंड ऑल, दे सेड मी कि सी दिस इज द 400cc बाइक, ये बजाज का सबसे बड़ा बाइक है, महंगा बाइक है एंड ऑल द थिंग्स, सो थोड़ा टाइम लगेगा एंड दे वांट सम स्पेशलिस्ट टू यू नो सर्विस द बाइक. सो वो उस बंदे का फ्री होने का वेट कर रहे थे, हु वाज वर्किंग ऑन डोमिनर 400 itself. सो जब उसका काम वगैरह खत्म हुआ, जब वो बाइक कंप्लीट हुआ, तब उन्होंने अपना बाइक लिया अंदर सर्विस करने के लिए. देन दे स्टार्टेड. तो अंदर लेने के बाद उन्होंने वो ऊपर जब चढ़े थे वैसे नहीं किया, साइड में लगाया बाइक, वहाँ पे सर्विस कर रहे थे. एंड उसमें उन्होंने, आई सॉ कि दे वर जस्ट चेंजिंग द इंजन ऑयल एंड एवरीथिंग. सो आई वाज लाइक ओके यार, बजाज का ही सीन है, अगर आप बजाज के कस्टमर हो, यू नो द ड्रिल, कि वो लोग क्या फिर कौन से भी सर्विस सेंटर में वो लोग बाइक के साथ बैठने नहीं देते, या फिर बाइक क्या कर रहे हैं वो देखने नहीं देते. सो मैं वही अंदर बाहर कर रहा था कि अंदर जा रहा हूँ, थोड़ी देर बैठ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, क्योंकि आई डोंट ट्रस्ट ऑन वन व्हेन इट्स कम टू बाइक, क्योंकि न्यू बाइक है. एंड व्हेन इट्स कम टू सर्विसिंग, अगर न्यू बाइक है, ओल्ड बाइक है, इट डजेंट मैटर, आई डोंट ट्रस्ट ऑन एनी वन. अगर मेरे कुछ रिकमेंडेड या फिर मैं जिनके पास से मैं हमेशा से सर्विस करता हूँ, दैट पर्सन ओनली कैन टच माई बाइक, अदरवाइज नो वन. सो सीन ऐसे है, हमने वहाँ पे बाइक छोड़ा, सर्विसिंग चल रहा था, तो मुझे अगेन वार्न आया कि वहाँ पे मत बैठो एंड ऑल द थिंग्स. तो मैं वापस आया. देन थोड़ी देर बाद वापस जब जाता हूँ, तब मुझे पता चलता है कि वो बोल रहा है कि हाँ सर हो गया सब, बस अभी बाइक बाहर निकालना है. मैंने जस्ट उसको पूछा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि भाई तुमने इंजन ऑयल चेंज किया? बोला हाँ चेंज किया. मैंने बोला तुमने फिल्टर चेंज किया? एंड ही वाज लाइक करना था क्या? एंड दैट टाइम मेरा इतना दिमाग खराब हुआ बजाज पे. आई वाज लाइक कि दिस गाय हु इज सर्विसिंग द बाइक, इतने इससे मुझे बोल रहे थे कि दे वांट स्पेशलिस्ट एंड एवरीथिंग टू सर्विस द बाइक, एंड इतने इससे मुझे बोलने के बाद नाउ दिस गाय इज आस्किंग मी कि इंजन ऑयल चेंज करते हुए इंजन का फिल्टर ऑयल फिल्टर चेंज करना होता है क्या? सो द बेसिक थिंग इज, जब भी हम ऑयल चेंज करते हैं तो वी नीड टू चेंज द फिल्टर, द ऑयल फिल्टर. एंड भाई साहब ने वही नहीं किया था. सो उससे मैंने फिल्टर चेंज करवाया. आफ्टर दैट उसने सिर्फ चैन को ऑयल किया एंड क्लच का वगैरह कुछ नहीं किया था, कुछ नहीं किया, बस 3 चीज़ें की और छोड़ दी भाई, दैट्स इट. सो ये 3 चीज़ें करके उन्होंने बाइक छोड़ दी. बट उसके बाद जो मुझे इशू आया है बाइक में, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इंजन वाइब्रेशन. 400cc बाइक है, ऑफ कोर्स इंजन में इतना सारा वाइब्रेशन है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द फायरिंग एंड ऑल. उसके वजह से वो जो वाइब्रेशन है, इंजन के हेड का जो वाइब्रेशन है या फिर पूरे इंजन का जो वाइब्रेशन है, वो हैंडल तक आ गया है. ओके, सो हैंडल एंड एवरीथिंग इज गेटिंग वाइब्रेटेड बिकॉज ऑफ ओनली वन थिंग, कि इंजन वाइब्रेट हो रहा है ज़्यादा. और इन लोगों ने इंजन जब सर्विस किया था, क्योंकि बेसिक थिंग इज, जब भी आप न्यू बाइक की सर्विस करते हो, यू हैव टू टाइटन अप सम नट बोल्ट्स, यू हैव टू टाइटन अप सम नट बोल्ट्स. ऑलराइट, जो इंजन चैसी से अटैच नट बोल्ट होते हैं वो अपने को टाइटन अप करने होते हैं, और इन्होंने वैसे कुछ नहीं किया. दे डिडंट बॉदर टू टच द बाइक एक्सेप्ट फ्रॉम द इंजन ऑयल चेंज, दैट्स इट. सो अगर वो इंजन के चैसी के नट बोल्ट्स जो टाइटन अप नहीं किए, उसके वजह से हैंडल एंड एवरीथिंग में वाइब्रेशन है, जिसको कैसे सॉर्ट करना है, या फिर कुछ नट बोल्ट्स और लूज हुए हैं, जैसे मेरे इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें मैंने बताया है कि और क्या क्या इशू मुझे बाइक में आ रहा है, और उसी के साथ साथ उसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि आई नो हाउ बाइक वर्क एंड आई नो उस पर कैसे काम करना है. सो आई डिड, जो कि मुझे पता है मेरे हिसाब से, जो चेंजेस करने हैं बाइक में वो मैंने किए. सो इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसको आप देखना मत भूलना, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है रिलेटेड टू दैट वाइब्रेशन एंड ऑल. सो उसको देखा. इसके बाद कुछ दिनों में, 3-4 दिन में वो वीडियो आ जाएगा होपफुली. सो यही सीन था बजाज के साथ का सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस. मेरा घटिया सा एक्सपीरियंस था टू बी ऑनेस्ट. मैंने सोचा था कि वो कॉल करेंगे तब मैं उनसे बात करूँगा. अगेन द थिंग इज कि मुझे इंजन हैंडल मेरा बाइक का जो है वो थोड़ा टेढ़ा लग रहा है. अभी तक बाइक किधर गिरा नहीं है, किसी ने उसको हाथ नहीं लगाया, डेंट नहीं हुआ है. बट स्टिल जब मैंने लिया था फर्स्ट टाइम बाइक, तभी मुझे लगा था कि हैंडल थोड़ा टेढ़ा है, बट आई वाज लाइक कि नहीं, मे बी
वो मेरे हाइट और मेरे बॉडी पोस्चर के अकॉर्डिंग एडजस्ट होना चाहिए, तो उसके हिसाब से मैंने उसको ऐसे ही छोड़ा था. अगेन आई रियलाइज, अभी वापस से आई रियलाइज कि हाँ, द हैंडल थिंग इज वी नीड टू गेट इट फिक्स. इधर वी हैव टू चेंज इट, टू बी ऑनेस्ट. हैंडल नीड्स टू गेट चेंज. तो वो सब सीन है. सर्विसिंग में जब उन्होंने किया, उन्होंने बस इतना ही किया. आई विल शो यू द बिल. यहाँ पे बिल आ जाएगा कि कितना कॉस्ट लगा है, ऑल द थिंग्स. सो ये सीन था मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बजाज के साथ सर्विस करते हुए. सो व्हाट आई बिलीव इज कि इफ यू आर परचेसिंग एनी बाइक, डजेंट मैटर विच बाइक इट इज, बाइक परचेस करना जितना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको मेंटेन करना. और अगर हम मेंटेन करते हुए, हम मोस्टली ट्रस्ट करते हैं सर्विस सेंटर पे. और अगर सर्विस सेंटर ऐसे कर रहे हैं तो फिर वो बाइक कैसे चलेगा, राइट? सो आई डोंट थिंक सो कि मैं अगली बार से, या फिर मेरा जो अगला सर्विसिंग रहेगा, जो मुझे अभी रिमाइंडर आया हुआ है सर्विसिंग का, कि उसमें मैं बजाज के साथ पास सर्विस के लिए देने वाला हूँ भाई. आई गो टू सम ऑथराइज सर्विस सेंटर. आई हैव सम कॉन्टैक्ट्स विद मी, जिनके साथ मैं राइड किया हो, जिनके साथ मैं राइड करना चाहता हूँ, जो ग्रुप है जिनके पास प्रॉपर ऑथराइजेशन एंड ऑल है, या फिर दे हैव नॉलेज ऑफ डोमिनर 400, मैं उनके पास जाऊँगा और उनके पास से सर्विसिंग करूँगा इंस्टेड ऑफ गोइंग टू बजाज डूइंग द सर्विसिंग. क्योंकि अगर मैं उनके पास से सर्विस कर रहा हूँ, वो पूरे चीज़ें मेरे सॉर्ट नहीं करके दे रहे, तो डजेंट मैटर, डजेंट मेक सेंस फॉर मी at least. So this is the thing. I'll show you the another videos and everything. नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने मिल जाएगा कि मैंने क्या काम किया है बाइक पे. राइट, सब नट बोल्ट्स एंड ऑल टाइटन अप किए थे, एंड some things. So you'll get to see you'll get to see that in next video. So make sure you subscribe to the channel, press the bell icon, notification on करो, ताकि आपको अगर जब वो वीडियो आ रहा है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले. So आपको और कुछ अपडेट चाहिए डोमिनर के बारे में या फिर वीडियोस के बारे में, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं. यूजर आईडी सब में कम भरे. And I hope you guys like this video. If you guys did, make sure you subscribe to the channel. You know the drill. Subscribe कहाँ से करना है, channel का link and everything. So please do that. And I'll see you guys in the next video. Till then, stay safe. Ciao.